शिक्षक साथियों, भाइयों और बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा कि जो अतिथि शिक्षक की जो नए अतिथि शिक्षक जिन्होंने काउंसलिंग की है उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। आप लोगों ने अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में चॉइस फिलिंग की होगी और लगभग सभी ने 50 या 60 जगह तो कम से कम चॉइस फिलिंग की है। अगर आपने चॉइस फिलिंग की है तो आपका किस बेस पे, है ना, किस आधार पर आपका मेरिट में नाम रहेगा। अगर आपने 50 जगह की है तो क्या आपका 50 जगह मेरिट में नाम आएगा या फिर आपका एक जगह मेरिट में नाम आएगा। अगर आपने जहां नाम आया आपकी मनपसंद शाला नहीं मिली तो क्या आप वहां छोड़ के दूसरी शाला में फिर से अपन चांस को अपन को मिलेगा या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा काहे कि आज इस शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट है आ जा सकती है ना। और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई कि अतिथि शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट है या जो चयन हो किस तरह से होगा। तो ज़्यादा समय खराब न करते हो अपन बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लिखा है, जैसे ही अपन बढ़ते हैं, लिखा है अतिथि शिक्षक चयन सूची की प्रक्रिया। माने अतिथि शिक्षकों की जो सूची है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरिट में कैसे लिस्ट में नाम आएगा, किस तरह से मेरिट बनेगी। यानी एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार होगा, यानी जो अभी नई काउंसलिंग होगी उनमें किस तरह से चयन होने वाला है वो अपन देखते हैं। इस प्रक्रिया में चयन सूची केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की जारी होगी जिन्होंने स्कूल चयन प्रक्रिया को पूर्ण किया है। मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन था, जिसका स्कोर कार्ड था, जिसने काउंसलिंग की है और काउंसलिंग करने के बाद उसको लॉक कर दिया है, तो उन्हीं लोगों की जो है, अगर आप लोग एक बार और मिला लें कि आपने फोटो अपलोड कर दी है, नहीं कि एक बार और अपना सिस्टम से देख लें, है ना, तो उसमें साफ लिखा कि जिन्होंने पूरी प्रक्रिया की है उसी का जो है चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे, पूर्ण किया हो। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को चयन सूची जारी नहीं होगी। अभ्यर्थियों का चयन अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड के अंकों पर आधार पर होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के अंकों के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा के 30 नंबर को जोड़कर चयन सूची जारी की जाएगी। इसके अलावा पूर्व अतिथि शिक्षक के लिए अनुभव के नंबर जोड़े जाएंगे। तो अपनी जो सूची बननी है वो तो आपको सबको पता है, लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक आए हैं, फॉर्म डाला है, तो आपके डीएड या बीएड के 100 नंबर मिलते हैं, आपके 12th वर्ग 3 में, और जो ग्रेजुएशन के वर्ग 2 में और पोस्ट ग्रेजुएशन के वर्ग 1 में नंबर मिलते हैं, है ना। और फिर आपका अगर टेट परीक्षा पास है जिस विषय में तो उसमें 30 नंबर, और अतिथि शिक्षकों ने जो पढ़ाया उसके आधार पर अभी 10 नंबर कल से शो हो रहे थे, लेकिन आज सुबह ही फिर ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जो भी प्रक्रिया चल रही है उस आधार पर स्कोर कार्ड बनेगा और आज सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी सभी आपकी क्वालिफिकेशन को जोड़ करके 100 डीएड बीएड के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th अपने हर वर्ग के अनुसार, है ना, अनुभव के अंक जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। किसी स्कूल में किसी अभ्यर्थी का चयन इस आधार पर किया जाएगा कि उसे स्कूल के लिए चयन करने वालों में सबसे अधिक स्कोर कार्ड किसका है। बिल्कुल सही है, ये तो हमेशा से होता आया है कि जिसका स्कोर कार्ड रहेगा उसका। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने 10 स्कूल चुने, 20 स्कूल चुने, तो आपने जैसे प्राथमिकता के अनुसार पहला दिया है, अगर आपने जहाँ पहला डाला अगर वहाँ पर नाम आ गया तो बाकी आपने जैसे 10 जगह चुनी तो 9 जगह आप अपने आप हट जाओगे, है ना। अब एक बात यह है कि सर अगर हमें चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना, हमारे मन का स्कूल नहीं मिला, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इस बार बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपने उसने साफ आदेश में था कि भैया जो आपका पास का स्कूल है आप उसे प्राथमिकता के अनुसार भरिए, पहला नहीं मिला तो फिर दूसरे आपका देखा जाएगा। बाकी आप अगर एक जगह हो गए तो 9 जगह से कैंडिडेट अपने आप समाप्त हो जाएंगे, वो आगे लिखा होगा। उदाहरण जैसे मानकर चलिए किसी स्कूल में किसी एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों ने स्कूल का चयन किया। अब इसमें उस अभ्यर्थी का चयन होगा जिसका स्कोर कार्ड में सबसे अधिक होगा। इसके बाद चयन उस अभ्यर्थी का नाम अन्य स्कूल में नहीं आएगा। अब बाकी 9 अभ्यर्थियों का नाम दूसरे स्थान पर चयनित स्कूलों में मेरिट की भी प्रक्रिया चलेगी। अब आपका जैसे 10 लोगों ने किसी स्कूल में फॉर्म डाला है और पहले वाले नंबर का वहाँ नाम आ गया, बाकी 9 जगह अगर उसने भी फॉर्म डाला है जहाँ आपने, तो उसकी वो मेरिट से अपने आप हट जाएगा। बाकी उसके दूसरा वाला जो भी होगा वो चयन प्रक्रिया में भाग लेगा। ऊपर बताई गई इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा जितने स्कूल भरे गए उनमें से यदि किसी स्कूल में उसका स्कोर कार्ड सबसे अधिक हो तो उसके स्कूल में उसका नाम आएगा, लेकिन किसी भी स्कूल में यदि उसके स्कोर कार्ड के नंबर अधिक नहीं रहेंगे तो उसका नाम नहीं आएगा। अगर आपका एक पद है, 10 लोगों ने भरे हैं, आपने 50 जगह, लेकिन हर जगह किसी दूसरे का नाम ज़्यादा है, तो आपका एक क्लियर नहीं है कि भैया काउंसलिंग में भाग लिए तो आपका नाम आ ही जाएगा। वो मेरिट बनेगी हर स्कूल की, है ना। अगर आप मेरिट में आते हैं
तो आपका चयन होगा नहीं, नहीं होगा। एक अभ्यर्थी एक ही स्कूल में नाम आएगा एवं एक ही पद पर आएगा। पद से मतलब जैसे किसी ने वर्ग 1 और 2 के एवं 3 में स्कूल चयन किए तो जिस पद में उसका नाम पहले आएगा उसकी चयन सूची अन्य पदों पर नहीं आएगी। बिल्कुल क्लियर कि अगर आपने 3 पदों में भरा है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में आपने काउंसलिंग की है, लेकिन आपका जो स्कूल आवंटित हो जाएगा, मान लीजिए वर्ग 3 का हो गया, तो फिर वर्ग और 1-2 अगली जगह खत्म हो गया, भले आप वहाँ मेरिट में रहे हों, है ना। तो आपने जो प्राथमिकता के अनुसार चयन किए हैं, अगर आपने पहले वर्ग 2 का ही चयन किया है और वहाँ हो रहा है आपका, और फिर उसके बाद वर्ग 1 किया है और वर्ग 1 में आप वहाँ मेरिट भी में है, तो आपका वर्ग 2 के बाद आपकी मेरिट वर्ग 1 की अपने आप समाप्त हो जाएगी या वर्ग 3 की समाप्त हो जाएगी, है ना। तो चयन प्रक्रिया इस तरह से रहेगी। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, और जैसे ही चयन सूची जारी होती है, किस तरह से देखनी है, क्या करना है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने हर दोस्त मित्र को शेयर कर दें, जिससे हर अतिथि शिक्षक को इस मेरिट की जानकारी मिल सके, है ना। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद।